बच्चों, आज हम आप लोगों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय किन नियमों को कैसे ध्यान दिया जाता है, कैसे बदला जाता है और किन नियमों को फॉलो किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हमने बनाया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्या। बच्चों, जो एक्सक्लामेटरी वर्ड है वो वर्ब एक्सक्लेम से बना हुआ है, AXCLIM। एक्सक्लेम का शाब्दिक अर्थ होता है आश्चर्य व्यक्त करना सिर्फ। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा, एक्सक्लामेटरी का मतलब आश्चर्यबोधक ही मत समझना, बल्कि इसमें कुछ और भी भाव छुपे होते हैं जो हम स्पष्ट करेंगे बताते समय। सबसे पहले हम बच्चों उन सेंटेंसेस को चेंज करना बताते हैं जो हाउ और व्हाट जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। तो पहला सेंटेंस जैसा कि हमारा हाउ से शुरू हुआ है, एडजेक्टिव के पहले हाउ लगा है, तो हाउ हैप्पी इज़ द लिटिल चाइल्ड, इसमें चेंज हुआ है। तो लिटिल चाइल्ड को हम कर्ता के रूप में पहले ले आए हैं और हाउ को हटा करके हैप्पी के पूर्व हम वेरी, एडजेक्टिव के पूर्व हम वेरी लगा दिए हैं। इस तरह से सेंटेंस बन के क्या हो रहा है, द चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी। इसी तरह अगर व्हाट से शुरू हो रहा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज़ कर दें तो हम ये कैसे करेंगे, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो वाट भी हट जाएगा और ब्यूटीफुल के पहले वेरी लग जाएगा। तो इसलिए हाउ और वाट का क्लियर हुआ। कुछ सेंटेंस इसी तरह दूसरा सेंटेंस यहाँ पे ऐसे लिखा है, हाउ डेंजरस इज द लिटिल नॉलेज। लिटिल नॉलेज को हमने पहले ला दिया कर्ता ग्रुप में और डेंजरस के पूर्व हमने वेरी लगा दिया। इस तरह हो गया, द लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। कुछ सेंटेंस बच्चों ऐसे होते हैं जो इफ़ से शुरू होते हैं, ओ दैट से शुरू होते हैं और साथ में आपको इफ़, ओ दैट और वुड दैट इससे शुरू होते हैं। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम देख रहे हैं इफ़ ओनली। तो ये जो इफ़ ओनली आया है बच्चों, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये जो चेंज होकर के आई विश दैट लग गया है। सभी में देखिए आई विश दैट लग गया है, ओ दैट हट गया, ओ दैट हट गया चेंज करने में, इफ़ ओनली हट गया चेंज करने के बाद, वुड दैट हट जाएगा चेंज करने के बाद। जब मैं इसलिए क्रॉस कर दे रहा हूँ और चेंज होकर के क्या बन रहा है, जैसे इफ़ ओनली आई कुड बीट द सिविल सर्विस कंपटीशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। कोई काम न कर रहा है, काश मैं पहले प्रयास में सिविल सर्विस प्रतियोगिता को बीट कर पाता, मैं सफल हो पाता। तो आई विश दैट आई कुड बीट द सिविल सर्विस कंपटीशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक उसी तरह हम देख रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ओ दैट से शुरू हो रहा है। तो ओ दैट में ओ दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई कंट्री, तो ये भी चेंज होकर के हो रहा है, आई विश दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई कंट्री। इसी तरह दूसरा सेंटेंस वुड दैट से शुरू हो रहा है, वुड दैट द ट्रैवलर्स वॉज सेफ। मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लोग पहले यही कल्पना करते हैं कि काश सभी यात्री सुरक्षित होते। तो ये भी चेंज होकर के हम देख रहे हैं, आई विश दैट द ट्रैवलर्स वर सेफ। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि आई, वुड दैट, ओ दैट और इफ़ से शुरू होने वाले सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं, जो कि अलग प्रकार का है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स जिसको बोलते हैं, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स। एक्सक्लामेटरी वर्ड्स में क्या आता है, जैसे एलाज हुआ, हुर्रा हुआ, ब्रैवो हुआ, कुछ और शब्द भी अगर हम शामिल कर दें तो उसमें टट भी आ जाएगा। तो ये सारे शब्द भी किसी न किसी भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे इलाज किसको प्रदर्शित कर रहा है, क्या भाव छिपा है, सारों को। इसी तरह हुर्रा जो आया है ये किसको दिखा रहा है, हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस या जॉय कह सकते हैं। इसी तरह ब्रैवो किसको दिखा रहा है, प्रेज को, प्रेज वाले भाव, प्रेज मीन्स प्रशंसा वाले भाव को दिखा रहा है। तो इस तरह इस सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे, जो कि भाव वाली बात आ गया है।
तो इसमें एलाज है, जिस तरीके विभाव, इट इज़ मैटर ऑफ सॉरो हो गया चेंज करके। तो एलाज इंडिया लॉस्ट ऑल द मैचेज इन साउथ अफ्रीका, दुख की बात है, पर उसमें दुख का भाव है कि साउथ अफ्रीका में भारत अपने सारे मैच हार गई। इट इज़ मैटर ऑफ सॉरो, ये दुख की बात हुई। इट इज़ मैटर या इट इज़ सब्जेक्ट ऑफ सॉरो भी कह सकते हैं, मैटर के स्थान पे सब्जेक्ट भी हम जोड़ सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो दैट इंडिया लॉस्ट ऑल द मैचेज इन साउथ अफ्रीका। इस तरह हुर्रा में, हुर्रा माई ब्रदर स्टूड फर्स्ट इन द कॉलेज इन द एसे राइटिंग कंपटीशन। बड़े खुशी की बात है कि मेरा छोटा भाई, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई कॉलेज में निबंध लेखन प्रतियोगिता में फर्स्ट आया। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज़ अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस दैट माई ब्रदर हमने लिख दिया है। माई ब्रदर को आप जोड़ लीजिए, इसको यंगर जोड़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, या अगर माई ब्रदर ही लिख के अगर समझें तब भी, चूँकि हमने यंगर ब्रदर पहले लिखा है इसलिए यंगर मैं ऐड कर दे रहा हूँ, या आप यूँ कह लीजिए कि इसमें ऐड कर ही लेते हूँ मैं, इसी समय इसमें हम ऐड कर लें। तो माई ब्रदर के पहले हम यंगर लगा देते हैं भाई, नहीं तो आप लोग कह सकते हो कि सर खुद मिस कर गए हैं। तो इस तरह से सेंटेंस क्या बन रहा है, माई यंगर ब्रदर स्टूड फर्स्ट इन द कॉलेज इन एसे राइटिंग कंपटीशन। जी क्लियर हो गया यहाँ पे। इस तरह जो दूसरा सेंटेंस आ रहा है ब्रेवो, ब्रेवो को हमने क्या बताया, प्रेज का सूचक है ये, किसका भाव क्या है इसमें, प्रेज। तो इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज हो जाएगा। तो ब्रेवो द स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड एक्सीलेंट मार्क्स इन इंग्लिश। बड़े प्रशंसा की बात है कि स्टूडेंट्स ने अंग्रेजी में बड़ा अच्छा नंबर ले आए हैं वो लोग। तो इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज, सो इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज दैट द स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड एक्सीलेंट मार्क्स इन इंग्लिश। बच्चों इस तरह मैंने सारे नियम को आपको क्लियर कर दिया है। इस तरह बिल्कुल कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अपना होमवर्क हमारे कंटैक्ट पे पर्सनली दिखा सकते हैं। तो बच्चों